गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.7 का इंट्रो पार्ट को करते हैं। इंट्रो पार्ट में मीन्स समझ लीजिए, इसमें हम लोग तीन टाइप का स्पेशल फार्मूला पे बात करेंगे और 2-3 एग्जाम्पल पे बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके पहले हम लोग कुछ फार्मूला, स्पेशल फार्मूला पहले भी हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, दिखा चुके हैं उसको, और उसका यूज किए हैं हम लोग। तो आज हम लोग 3 टाइप का अलग फार्मूला जो इसके पहले यूज नहीं हुआ है, तो उस पर बात करते हैं और उसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें स्पेशल में 3 टाइप का फार्मूला ये है। एक रहेगा x² - a² का होल रूट हो, इसका इंटीग्रेशन करना हो, या a² - x² का होल रूट हो, उसका इंटीग्रेशन हो, ठीक है। या x² प्लस, तो इसमें हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को, मैंने इस टाइप के फार्मूला को कहीं एक तरह से सॉल्व करेंगे। आप समझ लीजिए, इसको आपका यूज भी आएगा। और इसी टाइप का 2-3 फार्मूला और है। जैसे सपोज कीजिए ये x² - a² है, तो x² प्लस a² का रूट रहेगा। इसको यदि इंटीग्रेशन करना हो तो इसके लिए एक फार्मूला होगा। एक आपका मान लीजिए a² - x² के फॉर्म में हो, इसको इंटीग्रेशन करना हो, तो ये 3 टाइप का इंटीग्रेशन को हम लोग इसमें फार्मूला के टाइप में यूज करेंगे और उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो इसी के आधार पे हम लोग आगे ये प्रैक्टिस में भी आएगा, यूज में भी आएगा। क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये लगेगा, ठीक है। तो आज इसी पे हम लोग बात करते हैं। तो पहला टाइप देख लीजिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन और 1 को ले लेते हैं सेकंड फंक्शन, इसको ले लेंगे फर्स्ट और 1 को सेकंड फंक्शन। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम तोड़ दें, जो हम लोग फार्मूला जानते हैं उसका। तो उससे क्या हम जानते हैं कि फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मतलब 1 dx माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन में क्या करते हैं कि रूट के अंदर वाले को नीचे रखते हैं, इनटू, अब जब इसको करेंगे चेन रूल से तो क्या होगा, dx² dx माइनस da² dx, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो 1 dx का होल dx, पूरे का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। क्लियर है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये 7.6 चैप्टर में हम लोग इसी को बनाए हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, यही हम लोग जानते हैं। तो इसके आधार पे इसको सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन तो जो कितने में रह जाएगा, ये 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो x होगा तो x को हम लोग बाहर कर देते हैं, और बाकी जो ये रहे इसको लिख देते हैं x² - a² माइनस, अब देखिए इंटीग्रेशन में हम लोग, डिफ्रेंशिएशन में हम पहले सॉल्व कर चुके थे कि d√x/dx यदि हो, तो इसके लिए हम शॉर्टकट में कहे थे कि आप यूज कर लीजिएगा 1/2√x। रूट के अंदर जो रहे वो आ जाएगा, अंदर में ही रहेगा, और 2 1/2 के रूप में आ जाता है। आप इसको चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं इस तरह से कि dx पावर रूट है, मतलब 1/2 पावर है बाई dx। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो रूट वाले को हम कहते हैं प्रैक्टिस कर लीजिए कि इतना बराबर जब भी रहे तो डायरेक्ट इतना लिख दीजिए। तो उसके आधार पर यदि हम लिखेंगे तो 1 बाई क्या लिखेंगे, 2√x। √x का मतलब रूट के अंदर जितना है वो सब आ जाएगा, ठीक है, इनटू
इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स टू द पावर n के हिसाब से 2 इंटू एक्स और 2 माइनस 1 मतलब 1, तो 2x हो गया। और ये 0 होता है तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 हो x होगा, कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देते हैं और बचता है जो भी, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x होगा। अब इसका होल dx है तो dx से लिख देंगे, ये dx। क्लियर। तो देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल रूट, ये बचा dx। तो नेक्स्ट में देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यदि हम इसमें माइनस ए स्क्वायर कर दें तो एक प्लस ए स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ऐसा कर सकते हैं हम लोग इसको। क्लियर है बच्चों, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर। अब हमको देखिए नीचे के फॉर्म में जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दिए, और माइनस जब किए हैं स्क्वायर को तो प्लस भी ए स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर। अब हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। चलिए इसको सेपरेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल रूट, और ये प्लस है तो प्लस और माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, ये माइनस बच जाएगा। कितना हमारा, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल रूट dx, यहाँ भी dx दे देंगे। क्लियर। dx माइनस, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए रूट का मतलब है कि यहाँ पे रूट है और यहाँ पे रूट नहीं है, तो इसका मतलब इतना गुने इतना हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं ऊपर में। यदि हम कहें कि x डिवाइडेड बाई रूट एक्स, इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x को हम लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और डिवाइडेड बाई रूट एक्स है तो रूट एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो रूट एक्स से एक रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारा एक रूट एक्स। तो जब भी बिना रूट वाला है तो उसको रूट के रूप में लिखेंगे तो 2 बार हम लिखेंगे, तो एक बार नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो एक रूट वाला बच जाएगा। क्लियर है। तो उसी तरह से देखिए सेम है नीचे और ऊपर का, सिर्फ यहाँ पे रूट है तो एक रूट कैंसिल होगा तो एक रूट ऊपर में बचेगा और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये एक रूट वाला बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये बच जाएगा। नीचे वाला रूट क्या हो जाएगा, ये 2 बार लिखेंगे, इतना रूट इंटू इतना रूट, तो एक रूट से एक रूट कैंसिल, तो एक तो हमारा रूट वाला बच गया। माइनस देखिए ए स्क्वायर को बाहर कर देते हैं और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट dx। क्लियर। तो देखिए इतना को तो हम, ये हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो इसको हम i लिख सकते हैं, और ये टोटल बराबर किसके है, i के बराबर ही है, तो i इक्वल टू, इसको भी हम i लिख सकते हैं, तो ये माइनस i होगा, है ना। यहाँ पे इस टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, टोटल के बदले हम i लिख सकते हैं, तो ये माइनस i है, जब इसको लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस i लिख सकते हैं इसको हम लोग। क्लियर है बच्चों।
इतना के बदले हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, क्योंकि आई बराबर हमारा इतना है। तो आई है ये माइनस आई, इसको जब इक्वल के लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस आई हो गया, और पहले से एक आई बराबर चला आ रहा है हमारा। तो हमारा बच जाएगा अब क्या, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट माइनस ए स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए हम लोग पिछले चैप्टर में फार्मूला पढ़ चुके थे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि log मोड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल रूट। आपको याद आ रहा है, इतना बराबर हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि 1/ यदि इतना रहे तो हम डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं कि log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं कि चूँकि √1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल रूट इक्वल टू क्या होता है, log मोड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल रूट मोड। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर है। तो इसीलिए हम इतना के बदले ये लिख दिए, और ए स्क्वायर जो था वो ए स्क्वायर रह गया। अब ये कितना हो जाएगा, 2i। ठीक है, तो 2i में i हमको सिर्फ चाहिए, तो 2 से क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो दोनों में डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा, x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ये 2 से जो डिवाइड होगा तो टोटल पे डिवाइड होगा। तो एक पार्ट है हमारा ये, तो इस पे x/2 कर दिए, दूसरा पार्ट हमारा ये है, तो ए स्क्वायर बाई 2 लिख देते हैं यहाँ। क्लियर, log मोड x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल रूट और प्लस एक कांस्टेंट सी। तो यही हमारा एक फार्मूला का रूप में फार्मूले है। आप इसी को फार्मूला के रूप में यूज करेंगे कि यदि इतना रहे तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इतना। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, यही आंसर कहिए या आपको फार्मूला सिद्ध हुआ। क्लियर, चलिए क्वेश्चन आप देखिए, 2 नंबर फार्मूला हमारा ये है कि अभी हम लोग पढ़े एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में था, होल रूट था उसका। अभी यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में रहे, प्लस के यहाँ रूप में, तो यहाँ भी हम लोग सेम उसी तरह करेंगे। क्या करेंगे, इंटू 1 और dx लिख करके सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। सिमिलरली एकदम सेम पिछले बार के तरह ही है, ये भी सेम जैसे हम लोग पहला सॉल्व किए उसी तरह इसका भी सॉल्व करेंगे। इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी 1 dx, और टोटल का क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। क्लियर है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम लोग फार्मूला यही सीखे हैं, इसी को यूज कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है, एक्स होता है तो एक्स को पहले लिख लीजिए, सुविधा होगा। तो एक्स को हम लोग पहले लिख दिए और बाकी ये जो कितने रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा 1/2 रूट एक्स। 2 रूट एक्स मतलब 2 और रूट के अंदर जो भी रहेगा सो देंगे।
इंटू इसका क्या होगा 2x, ये 0 हो जाएगा, और इसका x तो इंटू x, और dx ये वाला dx आ जाएगा। क्लियर है? तो 2 से 2 कैंसल, और हमारा x का x स्क्वायर रहेगा। x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ बच गया हमारा एक्स स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर चाहिए, तो प्लस ए स्क्वायर और एक माइनस ए स्क्वायर करेंगे, है ना, क्योंकि तब इसका फॉर्म में आएगा हमारा। यहाँ एक्स स्क्वायर सिर्फ बचा, तो हमको चाहिए प्लस ए स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर, या प्लस ए स्क्वायर देंगे तो एक माइनस ए स्क्वायर भी देना पड़ेगा। क्लियर है? माइनस, अब इसको सेपरेट कर देते हैं अलग अलग, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाय dx। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? इसको हम लोग अलग अलग कर दिए सेपरेट, इतना डिवाइडेड बाय ये, और ये माइनस है और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, तो ए स्क्वायर बाई इतना, ए स्क्वायर बाई इतना। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं। माइनस इतना को, इसको हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, ये रूट वाला है तो इसको दो बार इसी तरह से रूट में लिख सकते हैं, तो एक कैंसिल होगा तो ऊपर में एक रूट बचेगा, यानी हमको ऊपर में क्या बचेगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि इसी फॉर्म में हम इसको दो बार लिख सकते हैं, तो एक बार नीचे का कैंसिल होगा तो बचेगा एक बार वाला लिख देंगे। क्लियर? इतना dx प्लस ए स्क्वायर को बाहर कर दीजिए, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल रूट। क्लियर? अब देखिए हमारा ये आई है, ठीक है, और ये कितना है, ये हमारा अगेन क्वेश्चन आ गया आई बराबर, तो ये माइनस आई होगा ये, ठीक है, तो माइनस आई को लेफ्ट में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस आई, तो हमारा बच जाएगा सिर्फ एक्स इंटू और बच जाएगा ये, क्योंकि ये माइनस आई था तो हम लेफ्ट में ले आए, प्लस आई बना, और बच गया हमारा ये, तो प्लस ए स्क्वायर इंटू इतना का हम लोग फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, क्या जानते हैं, लॉग मोड एक्स प्लस जो भी अंदर में रहेगा ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल रूट, और प्लस एक कांस्टेंट सी देंगे। क्लियर? अब ये क्या है 2i हो जाएगा, तो 2i में 2 जो मल्टीप्लाई में है उसको हम लोग क्या करेंगे, भाग में दे देंगे, तो भाग में भेजेंगे तो क्या होगा, एक पार्ट यहाँ और एक पार्ट ये है, तो दोनों पार्ट पे वो दो भाग में जाएगा, तो क्या हो जाएगा x/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर का होल रूट और प्लस एक कांस्टेंट सी। तो ये जो 2 है वो सी पे भी डिवाइड होता है, तो हम लोग उसको C1 या C2 कुछ भी कह ले, लेकिन अंततः क्या है वो एक कांस्टेंट ही है, तो इसलिए हम सी ही यूज कर रहे हैं इसको। तो आपका ये फार्मूला सॉल्व हो गया। इस तरह से हम इस फार्मूले को सिद्ध करेंगे और इसी को हम लोग आगे यूज करेंगे फार्मूला के रूप में। तो आप इसको आंसर समझ लीजिए, सॉल्व समझ लीजिए या प्रूव कर लीजिए, ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक क्लियर है बच्चों, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। तो 3 में हम लोग क्या है, आई बराबर ये फार्मूला को यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट डी एक्स। सेम इसमें भी हम लोग 1 कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे इसमें भी। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट। क्लियर। इसको सेपरेट करेंगे, डी ए स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी 1 डी एक्स का होल डी एक्स, पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर है। तो यही फार्मूला है हम लोग हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए। तो अब इसको करेंगे तो इसका क्या होगा, x, इसलिए x को पहले लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, जब इसको करेंगे तो क्या होगा 1/2 रूट एक्स इंटू ये 0 हो जाएगा पार्ट, तो बच जाएगा हमारा कितना -2x, ये माइनस और ये 2x, ये हो जाएगा -2x। क्लियर है। और टोटल का dx। क्लियर। और इसका एक तो x आएगा तो इंटू एक्स देंगे, इसका इंटीग्रेशन x तो ये x, और ये हो गया -2x तो -2x। तो इसका ठीक है -2x हुआ, और ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x, और ये टोटल का dx। क्लियर। तो x dx यहाँ पे हो गया। तो चलिए अब इसको आगे करते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बच गया कितना, -x स्क्वायर, बच गया -x स्क्वायर। क्लियर है। ये माइनस और ये x को x से करेंगे तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट। क्लियर। और ये dx है तो dx रहेगा। अब देखिए हमको इस फॉर्म में लाना है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर क्या हुआ, ये प्लस में हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया। तो प्लस ए स्क्वायर जब लिखे हैं तो इधर में माइनस ए स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। क्लियर। चलिए अब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट dx। और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट dx। क्लियर।
एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कैंसिल होकर क्या बनेगा, ये दो रूट में इसको हम जब तोड़ेंगे तो एक रूट कैंसिल, एक रूट बच जाएगा ऊपर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट dx, और प्लस ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट dx। ठीक है, अब इसको आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, ये i है। ठीक है, तो ये भी देखिए माइनस आई होगा, ये आई के फॉर्म में हमारा ये आ गया है ना, यही हमारा क्वेश्चन है। तो माइनस आई, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस आई, बच जाएगा हमारा क्या क्या, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, प्लस ए स्क्वायर, और 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बदले हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इतना बराबर एक फार्मूला होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, क्लियर, प्लस से कांस्टेंट दे देंगे सी, क्लियर है, ये एक ए स्क्वायर हुआ ये, और इतना के लिए फार्मूला हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। अब ये 2i है तो 2 क्या करेंगे, भाग में जाएगा, 1i सिर्फ रहेगा, 2i को 2 को दोनों पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा ये x बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और प्लस से कांस्टेंट सी दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। सॉल्व या आंसर लिख लीजिए जो लिखना है, और इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग इसमें 2 एग्जाम्पल का बात किया है। तो एग्जाम्पल 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आपका बुक में एग्जाम्पल नंबर 23 लिखा है, तो हम लोग एग्जाम्पल 1 से इसको इंडिकेट कर रहे हैं, और i बराबर इतना है, तो अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़े उसी फार्मूला पे इसको सेट करके और सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। i बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को अगर हम 4 प्लस 1 लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस 4 कर दीजिए, 1 प्लस 4 का होल रूट dx, क्योंकि 5 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 4, और ऐसा लिखने के पीछे क्या लॉजिक है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोग देखिए ये फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सेट कर सकते हैं इसको हम लोग, तो हम लिख दे जल्दी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, और प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका होल रूट dx, क्लियर। तो देखिए हमारा ये फार्मूला पे सेट हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूला। अब यदि आपको लेंदी लग रहा हो तो इसको कुछ पुट कर लीजिए आप, सपोज के लिए मान लेते हैं कि एक्स प्लस 1 को यदि हम y यूज कर लें, ठीक है, y मान लें, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dy, क्लियर, और 1 का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 0। इस तरह से अगर हम लिखेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, इतना के बदले y माने हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डी, और dx के बदले क्या लिख देंगे, dy, क्योंकि dx के बदले dy, तो और इसका होल रूट। तो देखिए इसके लिए हमारे पास फार्मूला अभी हम लोग सिद्ध किए थे, क्या फार्मूला हम किए थे कि y बाई 2 इंटू रूट
वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही फॉर्मूला हम लोग सिद्ध किए थे। माइनस ए स्क्वायर बाई 2 होता था, तो ए के जगह पे हमारा कितना है 2 है, तो 2 के स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या होता था लॉग मोड x प्लस, तो x का जगह पे हमारा यहाँ क्या है y है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो भी यहाँ रहता था वो पूरा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल रूट और प्लस एक कांस्टेंट सी। यही हम लोग फार्मूला पढ़े हैं अभी कि यदि हमारे पास अभी हम लोग पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल रूट के फॉर्म में हो, तो हम लोग इसको अभी क्या पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन जब करेंगे तो x बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल रूट और प्लस एक कांस्टेंट सी देते हैं। क्लियर? यही हम लोग फार्मूला भी पढ़े हैं, तो इसी फार्मूले पे हम लोग इसको सेट कर दिए। ठीक है, पुट कर दिए इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, y का जो माने थे वो y का वैल्यू को रख देते हैं। तो y का वैल्यू हमारा कितना है x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस ये 2 स्क्वायर से एक 2 कैंसिल होगा तो बच जाएगा 2 लॉग मोड y का मतलब x प्लस 1 प्लस इसके अंदर में क्या लिखेंगे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, मोड कैंसिल हो गया, प्लस कांस्टेंट एक c देते हैं। क्लियर? अब ये जहाँ जहाँ हम लोग लिखे तो आप ये देखिए आया कहाँ से था, ये यही चीज़ है इतना, ठीक है ना, यही चीज़ है ये। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इतना, इतना के बदले इतना, मैंने इसी को हम जब तोड़े थे तो हम इस फॉर्म में लाए थे, इतना आया था। क्लियर? तो इतना के बदले आप चाहें तो डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, तो वही कर देते हैं। कोई आपका बुक में यही सॉल्व में आंसर लिखा हुआ है, तो इतना के बदले हम लोग क्वेश्चन को ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। क्लियर? माइनस 2 इंटू लॉग मोड ये x प्लस 1 तो रहेगा, प्लस इतना के बदले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का रूट प्लस कांस्टेंट c। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब एग्जाम्पल 2 नंबर को देखते हैं, यानी कि बुक में आपका 24 नंबर होगा। ठीक है, तो इसमें i इक्वल टू हमारा इतना है। अब इसको भी हमको उसी फॉर्म में सेट करेंगे जो हम लोग 3 फार्मूला भी देखे, उसी किसी फार्मूला पे ये सेट होगा और उसके आधार पे इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व होगा। तो चलिए i इक्वल टू ये 4 है तो ये 3 है, तो इसको हम लोग 4 माइनस 1 लिख दें, यदि कोई दिक्कत नहीं है। माइनस फिर क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर? इसको 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर और माइनस इसमें कॉमन ले लीजिए माइनस, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है,
तो ये हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर के रूप में यह सेट हो गया। इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर का होल रूट dx। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर रहा माइनस इतना के बदले x प्लस 1 का स्क्वायर dx। अब आप देखिए तो ये हमारा किस फॉर्मूला पे सेट आ गया, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस पूरे को यदि हम x समझ लें तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में आ गया। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व किए थे कि इसका डायरेक्ट फार्मूला पे बैठा सकते हैं। तो इसको सोल्यूशन क्या हम लोग किए थे कि x बाई 2, तो यानी x के जगह पे हमारा क्या है, x प्लस 1 है, तो हो जाएगा x प्लस 1 बाई 2 इंटू जो है अंदर में रूट के पूरा रह जाता है a स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस हाँ, तो क्या हो गया हमारा फार्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट यदि हो तो उसका इंटीग्रेशन के लिए क्या फार्मूला हम लोग अभी सीखे, x बाई 2, यानी कि x के जगह पे लिखेंगे x प्लस 1 बाई 2। ठीक है, और इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब x के जगह पे x प्लस 1 का स्क्वायर का होल रूट हो गया, प्लस a स्क्वायर बाई 2। तो a स्क्वायर मतलब a के जगह पे हमारा क्या है, 2 है, तो a स्क्वायर बाई 2 क्लियर। इंटू क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए, तो x हमारा कितना है, x प्लस 1 है बाई a मतलब 2 प्लस एक कांस्टेंट c। यही सॉल्यूशन है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो एक लाइन और कर दीजिए इसको, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये 2 स्क्वायर माइनस इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर माइनस इतना को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसी को तो तोड़े हैं डायरेक्ट उसी को लिख देते हैं, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2, एक 2 कैंसिल हुआ है तो 2 बचा, साइन इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस एक कांस्टेंट c। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसको आप चाहें तो पॉज करके नोट कर लीजिए। क्लियर, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, हम लोग अभी 3 फार्मूला को ड्राइव किए। फार्मूला यही था, ठीक है ना। पहला नंबर था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट का होल इंटीग्रेशन करना था, और ये तीनों इंटीग्रेशन को हम लोग अभी सॉल्व किए। तो ये 3 को जो हम सॉल्व किए, एक मेथड से सॉल्व किए, आप उसको समझें। यदि कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप लिखेंगे कमेंट में, हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा ये तीनों में ही फार्मूले को एक अलग विधि से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और वो विधि क्या है, ये आपका बुक में कह रहा है कि 1, 2, 3 कैन बी सॉल्व बाय मेकिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। यदि हम पहला में x बराबर a सेक थीटा मान लें, x बराबर a सेक थीटा हम पुट कर दें और इसको सॉल्व करें, तो भी हम इसको फार्मूले को ला सकते हैं सॉल्व करके। इसी तरह से दूसरा नंबर में यदि x के बदले हम a से tan थीटा पुट करें और सॉल्व करें, तो भी हमारा ये सॉल्व होगा। इसी तरह से तीसरा में क्या करेंगे, x बराबर हम a साइन थीटा लेकर के पुट करेंगे, x बराबर a साइन थीटा, तो भी ये हल होगा। तो आपसे ये कहना है बच्चों कि आप इन तीनों फार्मूला को इस ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन के आधार पर सॉल्व करिए, अपने से खुद करिए, और यदि आपको करने में कोई असुविधा हो तो आप कमेंट करिए। हम आपको आपके लिए अलग से एक फिर वीडियो हम उसको इस तीनों फार्मूला के लिए बना देंगे। और पहले तो आप प्रयास करिए अपने से, यदि नहीं हो तो कमेंट करें।
ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चंस को, लेकिन इसके पहले आप ये तीनों फार्मूला को इस विधि से प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।